इस साल अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे में उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी फिल्म रही हम साथ साथ हैं। और उस फिल्म में उनके रियल लाइफ ब्रदर इन लॉ की जो भूमिका निभा रहे थे महेश ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी एक अलग ही बॉन्ड हमें देखने को मिली। और ये फिल्म जो है उसने गेट टुगेदर में या फिर फैमिली बॉन्डिंग्स में बहुत ही अलग वे में ट्रेंड सेट किया। आप इस फिल्म से एसोसिएटेड रहे। पहले सबसे तो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना अलग एक एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस तो बहुत ही कमाल कर रहा था। 25 साल हो गए इस बात को लेकर। फिल्म रिलीज़ हुई थी 1999 में और अभी हालांकि हमने 25 साल कंप्लीट किए हैं इस फिल्म को लेकर। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, तजुर्बा रहा है, मतलब मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में, फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द आर्टिस्ट, सारे बहुत ही कमाल के रहे हैं। एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कभी सोचा नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली है या होने जाएगी। उस वक्त जब हम शूट कर रहे थे बस यही दिख रहा था कि हर फ्रेम में सारे स्टार्स थे, चाहे वो सलमान हो, सैफ हो, करिश्मा हो, तब्बू हो, इट कुड बी एनीबडी। हर फ्रेम में कोई ना कोई स्टार खड़ा था। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं इन लोग के साथ जुड़ने वाला हूँ। एंड पीपल आर गोना कंसिडर मी ऑल्सो अ सेलिब्रिटी दोज डेज। बस खुशी इस बात की थी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ एंड आई एम गेटिंग टू वर्क विद बरजातियाज एंड विद ऑल दीज पॉपुलर एक्टर्स। तो एक बहुत ही फेल्ट वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और जहाँ सलमान की बात की जाए तो उनका जो आइकॉनिक नाम रहा है प्रेम का, हमने देखा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली जो प्रेम की एक भूमिका है वो निभाते आए हैं और इस फिल्म में भी कुछ वही भूमिका वो निभा रहे थे। चाहे वो इनोसेंस से ले जाए या फिर वो सोनाली के साथ जो उनकी एक बॉन्ड दिखाई गई, बहुत ही शाय गाय, इंट्रोवर्ट। सो किस तरह से उनके कैरेक्टर को भी बिल्ड किया गया था और अगर बात की जाए उस टाइम की भी तो किस तरह का एक रिस्पॉन्स मिला था फैंस से? एक्चुअली जब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे तो द राइट क्वेश्चन इज़ टू बी आस्क्ड टू सूरज जी, हमारे डायरेक्टर और राइटर इस प्रोजेक्ट की। लेकिन जहाँ तक सलमान भाई की बात कर रहे हो तो ऑल आई कैन से दैट ही इज़ ऑलवेज बीन अ वार्म पर्सन। बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, ऑलवेज फ्रेंडली। जैसे कि पहली बार जब मैं सेट पे पहुंचा था, महबूब स्टूडियो में शूट हो रही थी एंड came the Salman Khan. He used to be in the same school which I was in. एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ उसके बारे में before I jump into the story of हम साथ साथ है। तो क्या हुआ था कि स्टैनिस्लॉस में मैं 8th स्टैंडर्ड में था और वो 10th में थे। एंड एट दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव स्पोर्ट्स डे। तो मेरा एक दोस्त था, बहुत ही जिगरी दोस्त था। वो साइकिलिस्ट था। उन्हें पता चला था कि मैं एक साइकिल लेकर आया हूँ पनामा से। मेरे जो परिवार वाले थे, वी यूज्ड टू लिव इन सेंट्रल अमेरिका, पनामा। तो मेरे डैडी ने मुझे एक 10 स्पीड साइकिल दी थी। उन दिनों में 10 स्पीड साइकिल किसी को पता ही नहीं था। मतलब उसमें ऐसा है था कि इफ़ यू जस्ट पुट वन सर्किल ऑफ योर चेन, योर साइकिल गोज 10 टाइम्स फास्टर। सो इट इज़ कॉल्ड अ 10 स्पीड बाइक। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि साइकिल रेस होने वाली है स्कूल में, मैं आपका साइकिल यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, यूज़ कर लो। अब सबको पता है इट्स नॉट अलाउड टू हैव अ 10 स्पीड बाइक, बट प्रिंसिपल्स वगैरह दे वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ साइकिल विद गियर्स। तो मेरे दोस्त ने वो साइकिल ली एंड देयर वाज अ साइकिल रेस एट बैंडस्टैंड। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सलमान्स हाउस टू ताज लैंड्स एंड आज जहाँ पे है, बैक टू सलमान्स हाउस वाज अ साइकिल। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया था। एंड यू वोंट बिलीव इट, द पर्सन हु वन दैट रेस वॉज नॉट माई फ्रेंड विद द 10 स्पीड साइकिल। इट वॉज सलमान खान विद हिज 1 स्पीड साइकिल। ये किसी को पता नहीं है लेकिन दिस इज हैपेंड। ही बीट अ 10 स्पीड साइकिल एंड तब से जाके वी यूज्ड टू ऑल हैव मेजर रिस्पेक्ट फॉर सलमान, दैट ही वाज सच एन एथलीट इन दोज डेज। तो ये रही सलमान की बात। अब कट टू जब शूट चल रही थी तो सलमान भाई को पता चला कि महेश ठाकुर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सब लोग अपने वैनिटी वैन्स में बैठे थे। एक दस्तक आती है हमारे दरवाजे पे, वैनिटी वैन के दरवाजे पे। खोलता हूँ तो सलमान इज़ ओवर देयर। ही कम्स इनसाइड, ही सिट्स विथ मी, मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल। जोक्स वोक्स करते हैं, वी कैच अप ऑन ओल्ड टाइम्स। एंड सेट पे भी जब हम लोग साथ चलते तो ही मेक श्योर दैट आई एम विथ हिम एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बिकॉज ये ग्रुप बन गई थी। सैफ, सलमान, मोनीश बेल, करिश्मा, सोनाली, तब्बू, नीलम, everybody became a group. So he always made sure I'm in the group. जब भी हम शूट करते थे, I remember we were shooting at उदयपुर, जोधपुर, all these places. तो कई बार we used to go out for dinners together. मतलब सब लोग निकलते थे dinners के लिए. But he used to make sure I joined the group and we used to all go together to eat dinners outside, जो production के बाहर था. So these memories are always going to be cherished by me and I remember him that way, yes.
बिल्कुल, और क्योंकि उनकी अलग पर्सनालिटी भी रही है, जितना हमने सुना है, जिस तरह से आप भी उनके स्टोरी सुना रहे हैं कि सेट पर किस तरह से वो बिहेव किया करते थे और एक अलग वाइब ही क्रिएट करते हैं। बट देन अदरवाइज उनकी जो पर्सनालिटी रही है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सेट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे आपने अभी फिटनेस को लेकर बताया। क्योंकि उस वक्त पे जिस तरह से आर्टिस्ट निकल के आ रहे थे, एक अलग ही तरह का क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में भी दिखाया जाता है और अदरवाइज भी जो उस एज की लड़कियां हैं वो बताती है कि पोस्टर्स अपने घर में चिपकाया करती थी, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग। जी, क्या है कि एक तो ये सब लोग को जानना ज़रूरी है कि व्हेन समबडी बिकम्स अ स्टार, उसका क्या मतलब होता है। स्टार का मतलब होता है कि आपके फैंस बढ़ते हैं, और जब आपके फैंस बढ़ते हैं, आपके फ़ोटोज़, आपके पोस्टर्स छपेंगे उनके कबर्ड के अंदर वगैरह। तो सलमान हैड बिकम अ स्टार आफ्टर मैंने प्यार किया। अब क्यों ना हो वो स्टार। अब ज़रा सोचिए, ही हैज़ द मोस्ट इनोसेंट लुकिंग फेस एंड द मोस्ट हैंडसम फेस इन दोज टाइम्स। अगर आप मुझसे पूछो, ही वॉज द बेस्ट लुकिंग गाय ऑन स्क्रीन, और ये इतना आसानी से उसे मिला नहीं था। ही यूज्ड टू नॉट बी सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लुक्स, ये बात वो उसने खुद कहा है। लेकिन दिस इनोसेंस केम अक्रॉस हिज आई, स्पेशली उसकी जो आंखें हैं, दे यूज्ड टू स्पीक वंडर्स। एंड उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, द टाइप ऑफ पर्सन ही इज़ अ गिवर। यू नो, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सलमान भाई यूज्ड टू हैव दैट क्वालिटी इन हिम, be it on the set, be it every, he used to think of the other person, you know, वो दूसरे के बारे में सोचते थे। सूरज जी ने भी यही बात कही है। So yeah, I guess सब कुछ मिला के is what made सलमान भाई who he is today, you know. बिल्कुल, और वो जो प्रेम का किरदार है, मैं कहूँगी बखूबी उनको सूट करता है जो नाम उन्हें दिया गया है। बिल्कुल, बहुत ही he is very lovable, I would say, you know, all the girls love him and he is दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। बिल्कुल, और इस साल उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम सभी, 59 जन्मदिन वो मना रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं आप उनके इस जन्मदिन को? So obviously he's going to be with his family and his near and dear ones, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें विश करना चाहूँगा कि सलमान भाई, here's wishing you a very happy birthday। ये मुझे मौका मिला है to come on आज तक and wish you, so here is my wishes for you। May you always be healthy, happy and be the person you are, spreading love and joy all through your life। लव यू दोस्त। बिल्कुल, और भी कुछ हमारे सवाल है, इतने जल्दी आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि जन्मदिन है तो उनकी पूरी लाइफ पर उस तरह से बातें हो रही हैं और लोग उन पे बात करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक सक्सेस उन्होंने देखा ओवर अ नाइट, आई वुड से, चाहे फिजिक की बात की जाए, फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए, ट्रेंड सेट करने की बात की जाए, लेकिन उसी तरह का एक डाउनफॉल भी उन्होंने अपने करियर में देखा है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? डाउनफॉल एक्चुअली हर एक के करियर में आता है, बट इट्स हाउ यू व्यू इट। अगर आप अपने आप को कुछ समझते हो तो आप कहोगे कि मेरा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझते हो तो वो चाहे अप हो या डाउन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक सलमान भाई समबडी हु लुक्स एट हिज करियर दैट वे। वो तो कहता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो, मैं काम करता रहूँगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ माइंड ओवर, इट्स अ मेंटल एटीट्यूड। इनका मेंटल एटीट्यूड एकदम परफेक्ट है टू बी अ स्टार, आई वुड से, डेफिनेटली। बिल्कुल, और उनका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ही हमने हर वक्त देखा है, स्पेशली जब फिल्म के बाद जो वो ब्लैक बक वाला केस भी हुआ था, ही केम अक्रॉस वेरी पॉजिटिव, मैं कहूँगी रिस्पॉन्स, कि उन्होंने कितने पॉजिटिवली सारी चीज़ें ली और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। हाउ डिड यू सी हिम कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को उन्होंने डील किया था? सो ऑब्वियसली जब कुछ भी बुरा होता है, आप अपने बारे में कम और अपने लव्ड वंस के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि उन लोग के मन में क्या गुजरती होगी। तो जब भी कुछ बुरा होता है किसी इंसान के साथ, वो परिवार वाले, उनके जो प्यार करने वाले, उन पे क्या बीतती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ही वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट। वो अपना नाम इसलिए साफ करना चाह रहा था फॉर देम, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक के इंसान में जब भी देर इज़ समथिंग विच गोज़ डाउन इन वंस लाइफ, सबसे पहले आप अपने लव्ड वंस के बारे में सोचते हो। वो कहते हैं ना, मुझे अपने मौत का खौफ नहीं, लेकिन मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी उसका खौफ है। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट मेड सलमान भाई हु ही इज़ टुडे। ही इज़ टू ऑलवेज केयर फॉर अदर्स एंड ही विल कंटिन्यू टू डू सो, यू नो, आई एम श्योर। और इसी तरह वो बहुत सारी चैरिटी में भी अपना योगदान देते आए हैं। बट देन जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इन सारी ही चीज़ों को, ओवरऑल हिम एज एन एक्टर एंड हिम बीइंग यू नो सुपरस्टार ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग सिनेमा। जिस तरह से आप, क्योंकि वो प्रोडक्शन में भी हैं तो उनका उस वे में भी योगदान रहता है कि ना ही सिर्फ एक्टिंग में बल्कि अदर एक्सपेक्ट्स में भी उनका योगदान रहे। ऑल्सो न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। सो यस, सो इसे कहते हैं एवोल्यूशन। तो हर एक इंसान को इवॉल्व होना पड़ता है अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में।
तो जहाँ पे वो थे, मैं तो कहता हूँ कि वो सुपरस्टार थे 3 हिट फिल्मों के बाद। लेकिन उसके बाद जब आप कहते हो कि कोई उससे बड़ा बने, वो सलमान भाई ने दिखाया है बाय टर्निंग इनटू फिलैंथ्रोपिस्ट। काफ़ी कुछ करने लगा वो, जैसे कि आप कह रहे हो, ही स्टार्टेड हिज ओन ब्रांड बीइंग ह्यूमन। वो उसके पीछे क्या है, सो ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ दीज एरियाज ऑफ हिज लाइफ विच इज़ वेरी कमेंडेबल। तो इंसान को बढ़ते रहना चाहिए, एंड नॉट ओनली द सक्सेस डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, बहुत सारी शोहरत मिले। सक्सेस मीन्स आप कितने लोगों को अपने सक्सेस में इन्वॉल्व कर सके। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन कंपनी, गिविंग वर्क टू अ लॉट ऑफ पीपल, ये सारा काम उन्होंने किया है। देर इज़ नो नीड टू इवन मैंशन इट, ही इज़ डन इट। तो आई थिंक इन ऑल द ट्रू सेंस ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, डेफिनेटली। बिल्कुल। तो आपका और उनका कोलैबोरेशन कब देख पाएंगे हम दोबारा से? Actually, I just missed it. I was going to be a part of his new project, so but unfortunately date clash की वजह से I could not be the part of his new release. So but I'm sure बहुत ही जल्द the next projects we will definitely collaborate again. Where is the brother-in-law he's going to get? मैं यहीं हूँ। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।